हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आप यहां आगे की पढ़ाई करेंगे। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने आपका चैप्टर 1 जो था आपका रियल नंबर्स, आई थिंक रियल नंबर्स ही आपका चैप्टर था। हाँ, रियल नंबर्स चैप्टर हमने खत्म कर दिया था। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स स्टार्ट किया था। आई होप कि आप लोग रियल नंबर्स में अब कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। पॉलिनोमियल्स का हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, बताया था कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है, किनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। पॉलिनोमियल्स में मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स या क्यूबिक, क्वाड्रेटिक या लीनियर इक्वेशंस बनती हैं। बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं आपके, ये हमने आपको बताया था कि दो टर्म्स को मिलकर बनता है नोमियल्स, जो कि टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। पॉली मींस मेनी। तो इसके दो टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक होता है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, और डिपेंडिंग ऑन द डिग्री, जैसे डिग्री हम कहते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अकरिंग इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिपेंड, ये टर्म्स के आधार पे हमने क्लासिफिकेशन किया। ये लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स की हम बात करते हैं, क्यूबिक जिसको हम डिग्री 3 के पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। डिपेंडिंग ऑन डिग्री ये क्लासिफिकेशन है। बाई क्वाड्रेटिक, और ऐसे करते करते आपकी अलग अलग बनती जाएंगी। इन सिलेबस आपके पास सॉल्व करने का विद फॉर्मूला केवल क्वाड्रेटिक तक ही है। केवल इसी की बात नहीं करें, हम आईटी जेई तक बात करें। आईटी जेई तक आपको विद फॉर्मूला केवल क्वाड्रेटिक को ही सॉल्व करना है। बाकी सबकी सॉल्विंग आपको या तो हिट एंड ट्रायल से या फैक्टराइजेशन मेथड से या एक या दो के कॉम्बिनेशन से आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो क्वाड्रेटिक आपको इसी साल पढ़नी है, तो इट्स बेटर कि अभी से आप उसकी फीलिंग लेके आइए। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, ऐसे करते करते a0 तक। अब देखिए, इसमें हमने जो an है ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 0 होगा तो फिर इस टर्म को लिखने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने बताया था कि ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, इसमें जो ai's हैं ये रियल कोएफिशिएंट्स हम लेते हैं। ये सारी डेफिनेशंस के पार्ट हैं। ये है आपका पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर हमने आपसे कहा था कि पॉलिनोमियल को किसी भी नाम से, जैसे ये px है, qx है, rx है, ru है, डिपेंडिंग ऑन दी वेरिएबल्स आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इतना हमने पिछली क्लास में बताया था। और फिर वी स्टार्टेड विद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सपोज करिए कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो x इज इक्वल टू 1 का मतलब है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p1 एट x इज इक्वल टू 1। जब इसमें आप x की जगह 1 पुट कर दें तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6। ठीक, उसी तरह के x इज इक्वल टू माइनस 1 पे मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 1। ये जो अंदर लिखते हैं ये आपका वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल की वैल्यू होती है। यही वैल्यू लिख देंगे, वेरिएबल लिखेंगे तो वेरिएबल यहां रहेगा, वैल्यू लिख देंगे तो वैल्यू यहां पुट कर दी जाएगी। तो यह आएगा 3 इंटू माइनस 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2 प्लस 1 कितना आया 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2। तो ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल है। क्लियर। अब आते हैं कि इसमें कुछ पर्टिकुलर ऐसी वैल्यूज होती हैं, कुछ पर्टिकुलर ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि इस पॉलिनोमियल के लिए स्पेशल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमने ये लिखा, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। और जब इस एक्सप्रेशन को हम किसी कांस्टेंट नंबर या वेरिएबल से इक्वेट कर देते हैं तो ये एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक, एक्सप्रेशन में क्या होता है बच्चों कि एक्सप्रेशन में आप वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं और उस पूरे एक्सप्रेशन की पूरी अलग अलग वैल्यूज मिलती जाती हैं। इन एक्सप्रेशन हम ये कहते हैं कि इसमें आप अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाइए, अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी।
तो P1 के लिए कुछ मिलेगा, P2 के लिए कुछ मिलेगा, P0 के लिए भी कुछ मिलेगा, P-1 के लिए भी कुछ मिलेगा। ऐसे ही करते हुए ये अलग अलग वैल्यूज मिल रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 के लिए p की कुछ वैल्यू मिल रही है, x इज इक्वल टू 2 के लिए भी p की कुछ वैल्यू मिल रही है, x इज इक्वल टू 3 के लिए भी p की कुछ वैल्यू मिल रही है। तो इसमें डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द जो पॉलिनोमियल का डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कभी इसकी वैल्यू 0 भी मिल जाए, मतलब pk की वैल्यू 0 मिल जाए फॉर सम x इक्वल टू k। अगर ऐसा हो जाता है किसी ऐसे k के लिए आपका पॉलिनोमियल 0 वैल्यू अटेन कर लेता है, तो हम ये कहते हैं कि ये k, दिस k इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक, px। अब इसको हम क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों ऐसा जीरोस कहा जाता है, क्यों इसको, और क्या इसका कोई और नाम वगैरह है, वो सब हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पे हमने डेफिनेशन लिख दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड k इज एनी रियल नंबर। कोई भी एक k रियल नंबर है तो आप इस पॉलिनोमियल में इस वेरिएबल को पुट कर दीजिए, इस वेरिएबल की जगह k पुट कर दीजिए, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, इसी का एक एक्सटेंशन होता है कि इफ फॉर एनी नंबर k the value of polynomial pk is equal to 0, then k is called zero of the polynomial। ठीक है, ये है आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ फॉर एनी नंबर के, कोई भी ऐसा रियल नंबर आपने इसमें पुट किया और इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो हम ये कहेंगे कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो के है इस पॉलिनोमियल का 0 है। इन अदर वर्ड्स के इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ px इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन होगी। देखो अंतर समझना बच्चों, एक्सप्रेशन क्या होता है कि हमें ये किसी चीज के बराबर नहीं दिया होता है, तो हम इसमें x की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाते हैं और अलग अलग एक्सप्रेशन की वैल्यूज मिलती हैं। सपोज करिए हमने आपको दिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हाँ, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं। तो सपोज करिए हमने k की जगह 0 पुट किया, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये px एक एक्सप्रेशन है, इसमें आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 6, कितना आया 6। आपने 1 पुट किया, कितना आया 1 माइनस 5 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 माइनस 5 2। आपने 2 पुट किया तो ये आया 2 टू जा 4 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 6, कितना आ गया 0। तो एक ऐसा नंबर अगर आपको मिल जाता है, ये सब क्या है, ये वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या है, ये भी एक वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है, पर ये पिक्यूलियर वैल्यू है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है 0। ठीक, ये एक ऐसा नंबर है जिसने इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया। तो इस नंबर को हम कहेंगे, ये जो 2 है इसको हम कहेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ये एक 0 है। उसी तरीके से सपोज करिए आपने p ऑफ 3 कैलकुलेट किया, तो p ऑफ 3 कैलकुलेट किया तो ये आपको मिला 3 3 9 माइनस 15 प्लस 6, कितना बना 9 6 15 माइनस 15 0। तो ये भी इसका क्या हो गया, 2 and 3 आर zeros ऑफ px। इस पॉलिनोमियल के 2 and 3 जीरोज हैं। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने ये इक्वेशन सॉल्व की होती px इक्वल टू 0, दैट इज कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टराइजेशन आपने सीखा ही है,
क्लास 9th में आप सीख चुके हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, या फिर x की वैल्यू 2 या 3। तो यही है, समझ में आया जीरोज और इनका रिलेशन। जीरोज और इनका रिलेशन ये है कि आप इसमें x की जगह अलग अलग वैल्यूज पुट करते रहिए, आपको अलग अलग, बेसिकली ये एक मशीन है, ठीक, मशीन है जिसमें आप x की जगह आपने 1 डाला, इधर से कुछ वैल्यू दे देगा। सपोज करिए हमारी यही मशीन है, तो इस मशीन में इधर से जब हमने 0 डाला तो आउटपुट में क्या मिला 6, इधर से हमने 1 डाला आउटपुट में क्या मिला 2, 2 डाला तो 0 मिल गया। 0 मतलब कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे आपने एक मशीन है, उस मशीन के अंदर आप आलू डाल, चिप्स बनाने की मशीन है, आलू डाला आलू के चिप्स निकल गए, बनाना डाला बनाना चिप्स बन गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत तरीके के आप बनाते रहे चिप्स। इधर से आपने पानी डाल दिया तो पानी के चिप्स तो निकलेंगे नहीं। तो पानी एक पेक्यूलियर प्रोडक्ट है जहां पर कि इधर चिप्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे ही ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे लिक्विड प्रोडक्ट्स आप इधर से डालेंगे तो उसके चिप्स नहीं बनेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल वेग हो सकता है, लेकिन आपको समझना यह है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे पर्टिकुलर वेरिएबल्स जो आप इसमें डालें तो यहां एक अच्छा ऐसा कुछ रिजल्ट है जो कि कुछ यूनिक हो। जैसे 0 कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, 0 कर दे, इस पूरे पॉलिनोमियल को वैनिश कर दे रहा है, इस मशीन से कोई आउटपुट आ ही नहीं रहा है, तो ये हमारे लिए स्पेशल हो जाता है। इसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसलिए बोलते हैं कि ये उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देता है, उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे नंबर्स जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू रिड्यूस होके 0 बन जाए उसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि अगर आपको जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने हैं तो आप क्या करिए, उस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दीजिए, और जो भी वेरिएबल की वैल्यूज आती हैं हम ये कहेंगे कि आप एक इक्वेशन सॉल्व करिए जिसमें ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप x को डालते जाइए अलग अलग वैल्यूज लेता रहेगा। आप इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, उसकी वैल्यू फिक्स 0 कर दीजिए, उसको सॉल्व करिए, जो भी रिजल्ट आएगा हम ये कहेंगे कि वो जो रिजल्ट आता है दैट विल बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब हम ये कहेंगे कि px इक्वल टू 0 के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना उसी को हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे वेरिएबल की वैल्यूज मिलेंगी जिसको कि जब हम इसमें पुट करेंगे तो वो पूरा का पूरा रिड्यूस होकर कहां चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और दोज रियल नंबर्स व्हिच रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल टू 0, व्हिच रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल टू 0। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं इनके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज के। जीरोज को ज्योमेट्रिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये अब हम देखेंगे। तो पहले ज्योमेट्रिकली किसी जीरोज के सिग्निफिकेंस को देखने से पहले जहां से ये जीरोज आए हैं उसके सिग्निफिकेंस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 नहीं 2x प्लस 1। ये आपने एक नंबर लिए, ये एक पॉलिनोमियल है, px लिखते हैं अभी फिलहाल। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो यूक्लिडियन सिस्टम है, उसमें हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं इस पे एक्स एक्सिस की वैल्यूज होती हैं और इस पे हम वाई की वैल्यूज लेते हैं। तो अगर हम इस वेरिएबल को, इसको हम नाम भी देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी की वैल्यूज हम अपने मन से कैलकुलेट कर पुट कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज अपने मन से पुट करेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए ये px एक वैल्यू अटेन करेगा, इसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? x के ऊपर। मतलब y, अगर हम इसको, ये एक वेरिएबल है, ये भी एक अलग अलग वैल्यूज लेगा ना, जैसे आपने x की 1 वैल्यू पुट की तो 3 लेगा, 2 पुट किया तो 5 लेगा, ऐसे करते करते अलग अलग वैल्यूज लेता रहेगा। तो इसको हम नए वेरिएबल y से डिनोट कर देते हैं, और इसमें हम कहते हैं कि जब हम इसमें x की वैल्यूज को वैरी करेंगे तो y अलग वैल्यूज अटेन करेगा। उसको हम इस पे नंबर लाइन पे प्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसको हम इस नंबर लाइन पे
प्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं अलग अलग वैल्यूज का, और तब देखेंगे कि क्या बिहेवियर है। इसका ग्राफ बनाना आप लोग जानते ही हैं। तो ये x है, ये y है। x को हमने 5 वैल्यू लेते हैं, -2 पुट किया तो -2, तो -2 इंटू सॉरी 2 इंटू -2 -4 + 1, y की वैल्यू आ गई -3। फिर हमने -1 पुट किया तो -2 + 1 -1, ठीक है, सही है ना, -4 + 1 -3, -2 + 1 1। फिर हमने 0 पुट किया तो 1 आ गया। फिर हमने 1 पुट किया तो 3 आ गया। फिर हमने 2 पुट किया तो 5 आ गया। 3 पुट किया तो 7 आ गया। ठीक, चलिए अब इसको हम इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। ये है आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ये -3 से 7 तक जा रहा है तो ये -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब कहां तक जाएं भाई, बोर्ड के बाहर चले जाएं क्या, 7। ठीक, चलिए ये आपकी y एक्सिस है। प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। जब आपने x को -2 पुट किया, y की वैल्यू -3, ठीक। जब आपने x को -1 पुट किया, इसकी भी वैल्यू -1। जब आपने 0 पुट किया तो 1, ठीक। जब आपने 1 पुट किया, सॉरी 0 पुट किया तो 1, 0, x is 0, y is 1, x is 1, y is 3, x is 2, y is 5। रफ आप लोग ग्राफ पेपर में बना लीजिएगा। x is 3, y is 7। ये है आपके पॉइंट्स। तो ये है आपका -3, -2, सॉरी -2, -3। ये पॉइंट है आपका -1, -1। ये पॉइंट है आपका 0, एक्सिस क्या 0 है अपने इसमें, एक्सिस 0, 0, 1। यह है आपका 1, 3। यह है आपका 2, 5। यह आपका 3, 7। अब इन सबको आप एक फ्री हैंड ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, पॉइंट्स की पोजीशनिंग थोड़ी गड़बड़ है तो हो सकता है आपको स्ट्रेट लाइन ना दिखाई दे, लेकिन है ये स्ट्रेट लाइन ही। ठीक, तो ये आपकी ये जो लाइन है, हम ये कहते हैं कि इस लाइन पर लाई करने वाला हर पॉइंट 2x + 1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यूज को डिनोट कर रहा है। आप इस पे कोई भी पॉइंट पुट कर लीजिए। जैसे ही आपने 4 उठाया तो ये पॉइंट उठाया 1.5, तो 1.5 के करस्पॉन्डिंग आपको 4 मिलेगा, 2.5 के करस्पॉन्डिंग 6 मिलेगा। तो ये आपको ये बता रहा है कि जब आप वेरिएबल की वैल्यूज वेरी कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल क्या वैल्यूज अटेन कर रहा है। तो इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और जब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0। ये पॉइंट है आपका, एक्स कुछ भी हो, वाई की वैल्यू 0 आएगी। तो अब ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट आपका आएगा -12। कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो बेसिकली ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो गया, मतलब इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 हो गई। ठीक, 0 हो गई। तो ये इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स। अब यहां से भी अगर हम देखें तो अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो क्या मिलेगा, यही हम आपको समझा रहे थे कि जब आप इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको जीरोज मिलेंगे। 2x = -1 और x = -1/2, मतलब x = -2, 1/2 एक ऐसा नंबर है जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे रहा है। यहां पुट करिए, -1/2 पुट करिए तो 2 कटा, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो ये जो नंबर -1/2 मिला, ये एक ऐसा नंबर है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्रश करके 0 कर दे रहा है। तो ये एक स्पेसिफिक नंबर है। दूसरा, इस ग्राफ से हमने क्या सीखा, इस ग्राफ से हमने ये सीखा कि पहले तो ये जो ग्राफ कंस्ट्रक्शन होता है उसी की हम बात करें कि बताइए इस एक्सिस पे अगर हम कोई भी पॉइंट उठा लें, एक्स एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट उठा लें तो इस पे y की वैल्यू क्या होती है,
y की वैल्यू 0 होती है। ये पॉइंट क्या है 1,0, ये पॉइंट क्या है 2,0, ये पॉइंट क्या है 3,0। तो x एक्सिस के पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट इस के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। उसी तरीके से y एक्सिस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो इस पे x 0, इस पे y 0। हमें चाहिए क्या, px को हमने y लिखा था ना, px को y लिखा था तो y 0 चाहिए। तो y 0 कहां मिलेगा, y 0 x एक्सिस पे मिलेगा। और ये ग्राफ आपका इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आप पॉलिनोमियल की वैल्यूज हैं वो कैसे वेरी कर रही हैं। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि जब आप x को वेरी करा रहे हैं तो पॉलिनोमियल कैसे वेरी कर रहा है। और जहां पर ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, ये वो पॉइंट है जो कि x एक्सिस पर भी लाई करेगा, x एक्सिस पर भी लाई करेगा। और x एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मींस हम कहते हैं कि पॉइंट्स x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ with x axis are zeros of the polynomial। मतलब अगर px का जो ग्राफ है वो जहां जहां x एक्सिस को कट करेगा वो आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। यही देखिए, इसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट समझना इसलिए है क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है ना आपका, ये पॉलिनोमियल x की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग वैल्यूज अटेन करता है। एक पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू x की होती है जिसके लिए ये 0, एक या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो एक से ज्यादा ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। वो पॉइंट्स इस तरीके से हम कहें तो हम कहते हैं कि वो 2x + 1 y = 0 पॉलिनोमियल सॉल्व करिए, उसको जो x की वैल्यू आती है वो उस पॉलिनोमियल को 0 कर रही है। या फिर ग्राफ से हम ये कहेंगे कि x एक्सिस पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जहां आपका पॉलिनोमियल x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होगी, मतलब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। मतलब उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा ना 1/2, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपका उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे रहा है। उस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है आपका इसके लिए -12 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक, इसको आप लोग पॉज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, जब तक ना समझ में आए एक दो एग्जाम्पल लेके ड्रॉ कर लीजिए, समझ लीजिए। क्लियर करना बहुत जरूरी है बच्चों, क्लियर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक, गिव मी सम टाइम टू क्लियर द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब तक हमने ये देखा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये कहे जाते हैं जबकि पॉलिनोमियल ऐसा x जो कि पॉलिनोमियल वेरिएबल की वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे, या फिर ऐसे पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द px जो कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम अगर कहें कि जैसे मान लीजिए px आपका पॉलिनोमियल है से 2x + 1 जो अभी हमने लिया था, तो ये बताइए हमें कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस मिलेंगे। एक ही मिला ना, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ्स होते हैं उसका हमें एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है विद द एक्स एक्सिस। तो हम कहेंगे कि px = 0 implies 2x + 1 = 0, which implies that 2x = -1 or x = -1/2 for linear polynomials we get only 1 0, means linear polynomial have only 1 0, और in other words हम ये कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशंस, देखिए जब आप किसी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से इक्वेट कर देंगे तो वो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, have one solution।
देखिए सॉल्यूशन और रूट्स और जीरोज में डिफरेंस होता है, ये ध्यान देना है, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं उसका हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, उसी को हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब वो पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू होती है जो कि इसको पूरे की पूरी पॉलिनोमियल को रिड्यूस कर देता है जीरो में। तो ये होता है आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इन जनरल हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल लीनियर दिया हुआ है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन जनरल, तो px इज इक्वल टू ax प्लस b हैज ओनली 1 0 ax प्लस b इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस b बाई a और माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म, माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। लीनियर टर्म में केवल एक ही कोई वेरिएबल आएगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। तो हम ये कहते हैं कि जब आपका कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसका एक 0 होता है और उसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x विद अ माइनस साइन। ठीक, तो अभी तक ये आपको क्लियर कर लेना, समझ में आ जाना चाहिए क्लियरली कि जब कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस जो कि दूसरी स्ट्रेट लाइन है, कोई एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होती है। मतलब ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपका 0 में रिड्यूस हो जाता है। तो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका जीरोज ऑफ द जीरो, उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 में रिड्यूस कर दे रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ये पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, ये पूरा पूरा पॉलिनोमियल को 0 में रिड्यूस कर रहा है। तो दिस x इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस x इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और इसी को हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। px को 0 से इक्वेट करिए, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px बोला जाएगा और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0 बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अगर आप थके नहीं हो तो अगला वीडियो भी इसके सीरीज में ही देख लीजिएगा, और नहीं थक गए हैं तो अगला वीडियो आप लोग रेस्ट करके देखिएगा। बट समझ में आए तभी देखना, ना समझ में आए तो केवल वीडियो देखने से ज्ञान नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी के लिए इतना काफी है। हाँ, बिफोर वी डिपार्ट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। दूसरी चीज, वीडियो देखने से पहले रिवाइज जरूर कर लो। पॉलिनोमियल में काफी कंफ्यूजिंग चीजें हैं, क्लियर नहीं करोगे तो आगे चल के दिक्कत आएगी। खास करके जब आप क्वाड्रेटिक ग्राफ्स प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे तो कब क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी, कब क्वाड्रेटिक नेगेटिव होगी, आपको 10th में क्वाड्रेटिक पढ़ाई जाएगी। इसके बाद 11th में क्वाड्रेटिक नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, लेकिन बहुत सिंपल है, केवल कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक की बात करता है, क्वाड्रेटिक के ग्राफ वगैरह की बात नहीं करता है। तो ये आपको अभी समझना पड़ेगा। जितना आप इस साल समझ लेंगे उतना आपके लिए अगले साल आसानी होगी। तो हम आपको वो पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, पर उसके लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट किसका, कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। आप वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करिए, पॉलिनोमियल उस पर कुछ ऑपरेशन करेगा, रिजल्ट आपको दे देगा। ये जो रिजल्ट मिलता है इसको हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर ऐसी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जिसको कि हम पुट करें और पॉलिनोमियल आपको 0 बटा अंडा सन्नाटा दे दे, तो वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। और उसको ऑब्टेन करने का एक दूसरा तरीका होता है कि आप px इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दीजिए। px इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करके उस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करिए, सॉल्व करिए, जो x की वैल्यू आती है उसी को हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन px इक्वल टू 0 भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।